हरे कृष्णा। आप सबको मोक्षदा एकादशी एवं गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मोक्षदा एकादशी एवं गीता जयंती के महात्म्य के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उसको करने की क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। तो भगवान ने कहा कि इसको मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह मोक्षदायिनी होती है। इस दिन तुलसी की मजरी, धूप और दीप के साथ भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए तथा रात्रि में भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नृत्य एवं कीर्तन के साथ जागरण करना चाहिए। जिनके पितर पापमय कार्यों के कारण निम्न योनियों में गिर पड़े हैं, यदि वे इसका व्रत करते हैं तो उनके पितरों का उद्धार होता है। पूर्व काल में चंपक राज्य में वे खानस नाम के एक राजा हुए। वे बहुत ही धर्मपरायण थे और अपनी प्रजा को पुत्र की भांति रखते थे। एक रात्रि में उनको स्वप्न आया जिसमें उन्होंने देखा कि उनके जो पितर हैं वो निम्न योनियों में गिरे हुए हैं। सुबह राजा ने ब्राह्मणों से इस बारे में, अपने स्वप्न के बारे में बताया तो ब्राह्मणों ने कहा कि पास में ही पर्वत मुनि का आश्रम है। पर्वत मुनि भूत और भविष्य के बारे में सब जानते हैं। तो वो राजा के साथ पर्वत मुनि के आश्रम में गए और पर्वत मुनि ने राजा को कहा कि आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करें। राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसके जो पुण्य थे उसके फलों को उसने अपने पितरों और पिता को अर्पित किया। जैसे ही उसने अपने इस व्रत के पुण्यों को अपने पिता और पितरों को अर्पित किया, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और उसके जो पितर थे उनका नरक से उद्धार हुआ और वो मोक्ष को प्राप्त हुए। यदि कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो मृत्यु के पश्चात वो मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि कोई इसकी कथा सुनाता है और सुनता है तो उसको वाजपेय फल, यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से ठीक 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को भगवत गीता का आज ही के दिन उपदेश दिया था। भगवत गीता भगवान के मुखारविंद से उच्चारित होने के कारण अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह समस्त उपनिषदों का सार है। पद्म पुराण में गीता महात्म्य में के बारे में बताते हुए भगवान मां लक्ष्मी को कहते हैं कि भगवत गीता के जो प्रथम 5 अध्याय हैं वो मेरे 5 मुख हैं और छठे अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक के जो 10 अध्याय हैं वो मेरी 10 भुजाएं हैं। 16वां अध्याय जो है वो मेरा उदर है। 17वां और 18वां ये जो दोनों अध्याय हैं ये दोनों मेरे चरण कमल हैं। तो भगवान कहते हैं अतः ये जो 18 अध्यायों वाली भगवत गीता है ये मेरा ही वांग्मय स्वरूप है। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के श्लोक को रोज पढ़ता है, एक श्लोक को पढ़ ले, आधे को पढ़ ले, चौथाई को पढ़ ले, इतना भी नहीं पढ़ पाता, अगर एक शब्द भी पढ़ ले तो वो मुक्त हो जाता है। भगवत गीता जो है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। समस्त विद्याओं का राजा है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। भगवत गीता पढ़ने से हम पापों से मुक्त होते हैं। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान जोर देके कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि हे अर्जुन, सब धर्मों का परित्याग कर और एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पाप कर्मों के कर्म फलों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। मा शुचा, भगवान कहते हैं डर नहीं। भगवत गीता रखना भी शुभ है और इससे हमें ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में संजय बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा
तत्र शरीर विजयोर भूतिर धूर्वा नीतिर मतिर ममा। जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुधर अर्जुन है, वहां अलौकिक शक्ति, नीति, विजय, ऐश्वर्य होता है, ऐसा मेरा मत है। भगवत गीता दान देना भी बहुत शुभ है। श्री वैष्णव तंत्र सार में बताया गया है, गीता दान प्रभावेन सप्त कल्पमिता समा विष्णु लोकम वाप्यन्ते विष्णु न सह मोदते। जो व्यक्ति भगवत गीता का दान देता है वो 7 कल्पों तक, 7 मिलेनियम्स तक भगवान के साथ उनके धाम में वास करता है और आनंद को भोगता है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में इस्कॉन के भक्त पूरे विश्व में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मैराथन चलाते हैं। शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। आप सब लोग भी इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नए साल में लोगों को न्यू ईयर डायरीज ना देके आप भगवत गीता की एक प्रति दे सकते हैं और भगवत गीता का ज्ञान लोगों में बांट सकते हैं। भगवान भगवत गीता के अंत में बताते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह जो है मेरे अंत समय में मेरे पास वापस आता है। उससे प्रिय भगवान कहते हैं, ना तो मुझे कोई इस संसार में है और ना ही कोई और होगा। हम सब भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं ना, तो हम सबको भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। शिला प्रभुपाद की श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज की प्रति आप अपने घर के पास के इस्कॉन सेंटर से, इस्कॉन टेम्पल से ले सकते हैं, नहीं तो आप हमको इस्कॉन फरीदाबाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। स्वयं भगवत गीता पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अपना जीवन सफल बनाएं और औरों का जीवन सफल बनाएं। हरे कृष्णा।